कांग्रेस की नई रणनीति, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना। देश में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने एक नई रणनीति तैयार की है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी ने इन समुदायों के अधिकारों के संरक्षण और उनके हकों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की योजना बनाई है। मुख्य बिंदु जातिगत जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बनाने का निर्णय लिया है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली के माध्यम से इन समुदायों को एकजुट करने की योजना। छात्रवृत्ति कटौती का मुद्दा उठाकर सरकार से जवाब मांगने की रणनीति। टीचर भर्ती घोटाले को उजागर कर आरक्षित वर्गों के लिए न्याय की मांग। छात्रवृत्ति कटौती का मुद्दा। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में कटौती का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने इन वर्गों की छात्रवृत्तियों में भारी कटौती कर उनके अधिकारों को छीनने का कार्य किया है। खड़गे द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार एससी छात्रों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति पिछले 9 वर्षों में 57% तक कम कर दी गई। ओबीसी छात्रों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में 77% की कटौती हुई। एससी छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 13% तक घटी। एसटी छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 21% की कमी आई। ओबीसी डीएनटी छात्रों की छात्रवृत्ति 58% तक कम की गई। अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति पिछले 4 वर्षों में 94% तक घटा दी गई। सरकारी तर्क और कांग्रेस का पलटवार। सरकार का तर्क है कि 2022 में जब कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही थी तो स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि इस कदम से गरीब परिवारों पर नकारात्मक असर पड़ा है और कई छात्र स्कूल छोड़ने को मजबूर हुए हैं। स्कूल ड्रॉप आउट की स्थिति। 2023-24 में 30,70,000 कम छात्र स्कूल में नामांकित हुए। बिहार में सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट दर 8.9% दर्ज की गई। राजस्थान में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट दर 7.6% रही, जो पहले 4.4% थी। कक्षा 9 से 10 में बिहार में 25% छात्र पढ़ाई छोड़ रहे हैं। यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाला। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार पर शिक्षक भर्ती में आरक्षित समुदायों की अनदेखी का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता तरुण पूनिया ने दावा किया है कि हजारों आरक्षित सीटों पर अनारक्षित वर्गों के लिए नौकरियां दी गईं। कांग्रेस की चेतावनी और आंदोलन की तैयारी। कांग्रेस ने यूपी सरकार से जवाबदेही तय करने और 18,500 आरक्षित पदों पर भर्ती की मांग की है। भर्ती घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई गई है। दलितों और आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाने की योजना बनाई गई है। जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी गई है। निष्कर्ष, कांग्रेस अब एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के मुद्दों को लेकर सरकार पर आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है। पार्टी ने संविधान और सामाजिक न्याय की बात करते हुए इन वर्गों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की रणनीति बनाई है। 2024 के चुनाव में भाजपा को मिली चुनौती के बाद कांग्रेस इस नए अभियान के माध्यम से राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है।